जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज। हमारी है 5.1, क्वेश्चन नंबर है 33। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 समझने का प्रयास करते हैं। ये मुन्ना समझेगा। इस क्वेश्चन नंबर 33 को यदि हम बात करें तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका हमने कल भी एक्सप्लेन किया था कि एक तरीका तो यह है जो हम लगातार पिछली क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं, LHL RHL निकाले, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू निकाले और उससे बता दें। दूसरा तरीका यह कि हम संयोजन फंक्शन से निकालते हैं। अब संयोजन फंक्शन क्या होता है? गॉफ और फॉक जैसे फंक्शन होते हैं। कल की क्लास में यानी हमने बहुत अच्छे तरीके से डीप में डिस्कस किया था। तो जिनका छूटा हुआ है वो जा करके यूट्यूब से पिछला देख करके फिर यहाँ देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो पहला तरीका तो ये है कि जो हम लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं कि कोई पॉइंट अगर नहीं दिया होगा तो हम सी पर चेक करेंगे, है ना? किस पर चेक करेंगे? सी पर LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, एफ ऑफ सी की वैल्यू निकालेंगे। तीनों यदि बराबर है तो कंटीन्यूअस हो जाता है। ये ना बात ना करो, पहला तरीका समझेगा। हम लेट करते हैं x बराबर सी पर चेक करते हैं। तो समझो मुन्ना ध्यान से, यहाँ निकालेंगे LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ x। यहाँ हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, फंक्शन तो सिंगल है वही रहेगा, साइन मॉड में x। अच्छा c माइनस h पुटअप करो, फिर h की जगह 0 पुटअप करो, तो वैसे अच्छा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाएगा हमारा क्या? साइन मॉड में c। ये हमारा हो गया LHL। RHL देखते हैं बच्चे। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ x हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, फंक्शन तो सिंगल ही है, हो जाएगा साइन मॉड में x। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, सॉरी लिमिट अप्लाई कर देते हो जाएगा साइन मॉड में c। ये हमारा हो गया RHL। अब निकालेंगे एफ ऑफ c, x की जगह डायरेक्ट c रखेंगे, हो जाएगा साइन मॉड में c। LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ c। ठीक, दो चार जने के पक्का बहुत कोहनी से हमारा ध्यान दिया रहा, बता देते लिस्ट मगर क्लियर। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर। लिख देंगे एफ ऑफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है? सतत है। ये तो पहला तरीका हो गया कंटीन्यूअस सिद्ध करने का। दूसरा तरीका हमने बताया था कि हम दो ऐसा फंक्शन कंटीन्यूअस लेट करेंगे और उनका यदि मैं संयोजन करूं, ठीक, यदि मैं उनका ऑपरेशन करूं, संयोजन करूं, तो वापस से अगर ये फंक्शन आ जाता है तब पर हमारा क्या हो जाएगा? कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो समझेगा। दूसरे तरीके की बात करें हम, सेकंड मेथड जो हमारा है, जो हम लगातार क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 में किए हैं, वहां भी कर रहे शायद 31, 32 तक भी किए थे ना, 31, 32 में किए थे। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं, हम मान लिया एक फंक्शन जी, माना दो सतत फलन, माना दो सतत फलन, ये बच्चे बात है, माना दो सतत फलन जी ऑफ एक्स बराबर मान लिया हमने साइन x और h ऑफ x हमने मान लिया मॉड x। ये देखो, ये सभी रियल नंबर के लिए सतत है और ये मॉडुलस फंक्शन है, ये सभी रियल नंबर के लिए सतत है। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही कवर किया था। ठीक, साया काबा साइन कल नहीं रहे, पिछला जाके देखिए अच्छे क्लियर हो जाए।
पिछला देख ना तो अच्छे तरीके खूब क्लियर हो गया। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, पिछला देखकर आएंगे तो अगले में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर पिछला नहीं देखकर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन का तो सामना करना ही पड़ेगा। यहाँ समझिएगा, तो हमको ऐसे फंक्शन लेने हैं ताकि इनका हम संयोजन करें तो आपस से हमको वो फंक्शन मिलना चाहिए जो कल वाली क्लास में हमने बहुत डीप तरीके से डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से एक छोटे छोटे पॉइंटों पर। तो जाकर पिछला वीडियो अवश्य ही देखें। तो अब यहाँ समझिएगा, ध्यान से बच्चे, हम यहाँ निकालते हैं जी ऑफ एच। अगर जी ऑफ एच निकालने पर अगर ये आ जाता है तो अगर ये सतत है, इनका संयोजन भी क्या होगा, सतत होगा। हमने इंट्रोडक्शन में समझा था कि यदि जी ऑफ एक्स सतत हो और कोई फंक्शन हमारा एच ऑफ एक्स सतत हो, या मान लेते दो फंक्शन हमारे हैं, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है। जैसे इंट्रोडक्शन में बताया था कि यदि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है, ये दोनों के दोनों कंटीन्यूअस है। यदि फॉग फाइंड करेंगे या गॉफ फाइंड करेंगे वो भी क्या आएगा, सतत आएगा। ये इंट्रोडक्शन में ही हमने बताया था। सतत होबे करेगा, ये दो फंक्शन सतत ये सतत होबे करेगा। ठीक है, चलिए आगे समझिएगा ध्यान से बच्चे। इंट्रोडक्शन देखे थे, ये तो कमिन बा इंट्रोडक्शन नहीं देखा था, डायरेक्ट वो एक्सरसाइज आ जाता है। इंट्रोडक्शन में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, सारी चीजों को ग्राफ के माध्यम से बनाकर वैसे भी हमने बताया था। हाँ, 5.1 का जो इंट्रोडक्शन है हमने उसमें 5.1 के इंट्रोडक्शन में पूरे ऐसा कोई फंक्शन है ये नहीं है जिसका हमने कवर किया ही नहीं हो। अब आप लोग क्या काम करते हैं, चलो मुकेश सर जी तो वही है, इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे, क्लास में क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप कर देंगे, फिर सर जी बैक गियर लगाकर आ जाएंगे इंट्रोडक्शन। तो अब जो बैक गियर था वो खराब हो चुका है, अब बैक गियर वो थोड़ा सा खराब हो चुका है। तो अब यहाँ समझिएगा ध्यान से बात है। तो ये बच्चे तो जाकर आप देख लीजिएगा कि कैसे पता हमको कि मॉडुलस फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, साइन एक्स होता है कंटीन्यूअस, कॉस एक्स होता है कंटीन्यूअस, और हाँ कोई बहुपद जो होता है वो कंटीन्यूअस होता है। सारे फंक्शन को हमने मान रख करके ग्राफ के माध्यम से भी समझाया है कि क्या होता है क्या नहीं, और कंटीन्यूअस क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस क्या होता है, किस पॉइंट पर होता है। इंट्रोडक्शन शायद 2 पार्ट में या 1 पार्ट में हमने कवर किया था, एक पार्ट में ना, शायद लंबा था, 1 घंटे के बाद था, 1 घंटे का लगभग इंट्रोडक्शन है। तो सबसे लंबा अभी तक का जो वीडियो है वो शायद इसी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है, सबसे लंबा वीडियो। तो जा करके उसको पॉइंट पॉइंट पूरा समझिए, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। इंट्रोडक्शन अगर आप देख के आएंगे, अब अगर आप डायरेक्ट आएंगे तो फिर पिछली बातें सब छूट चुकी हैं। तो अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, ए बच्चे विनय कुमार जी समझो ध्यान से। अब यहाँ पर हम इसका अगर संयोजन निकालेंगे, जी ऑफ एच एक्स निकाल देते हैं। अगर हमको ये फंक्शन मिल जाता है तो इसका मतलब है कि ये सतत है, ये सतत है, इनका संयोजन भी क्या होगा, सतत होगा। ये समझाते हैं। क्या निकालेंगे हम, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो अब तो इसके बारे में तो हम चैप्टर 1 में पढ़े हैं कि ओ हटता है तो बड़ा ब्रैकेट आता है, हो गया जी बड़ा ब्रैकेट एच ऑफ एक्स। आप समझो ध्यान से, क्या हो गया हमारा जी एच ऑफ एक्स का मान बच्चे हमारे पास है मॉड में एक्स, और इसको मान निकला रखना बहुत अच्छे तरीके से, खूब बढ़िया से हमने डिस्कस किया चैप्टर 1 में सब ध्यान से। अगर हमको चाहिए जी ऑफ 1, हमको फंक्शन देखो क्या दिया है, जी ऑफ एक्स बराबर दिया है, जी ऑफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स। अब हमको चाहिए होता है जी ऑफ 1, इस एक्स की जगह मैं रखता 1, चाहिए होता है 2, इस जी एक्स की जगह रखता मैं 2, जो चाहिए वही रखता हूँ। अब अगर हमको चाहिए मॉड में जी ऑफ मॉड में एक्स, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ हो जाएगा बराबर साइन और मॉड में एक्स। ठीक, तो जी ऑफ एक्स, जी ऑफ मॉड एक्स फंक्शन हमारा क्या बना, साइन मॉड एक्स। इसकी जगह लिख देंगे हम साइन मॉड एक्स, और इस चीज का आई के बराबर क्या, एफ ऑफ एक्स के बराबर। और शुरुआत में हम लेकर के चले थे कौन कौन फंक्शन, साइन एक्स और मॉड एक्स, उनका हमने संयोजन किया। हम तो ये जानते हैं, हम तो ये पढ़े हैं ये इंट्रोडक्शन में कि अगर कोई दो फंक्शन कंटीन्यूअस है उनका हम संयोजन करें, चाहे उनका गुणा करें, भाग करें, जोड़े, घटाएं, गॉप, फॉग, कुछ भी निकाले, कंटीन्यूअस तो होना है, परफेक्ट होना है। तो ये तो कंटीन्यूअस, ये तो कंटीन्यूअस,
इनका संयोजन भी कंटीन्यूअस। इनका संयोजन आया क्या, ये त्रिज्या आया, इसका मतलब है त्रिज्या सतत मान बराबर क्या करेगा एफ ऑफ एक्स। तो लिख देंगे हम एफ ऑफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यदि क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो करा एफ ऑफ एक्स बराबर माड एक्स माइनस माड एक्स प्लस 1 के असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिलाकर हमें बताना है कि जो हमारा फंक्शन है किन किन बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस है। तो समझिएगा ध्यान से, यदि हम इसको अगर बताना चाहें तो एक तो हम मौखिक रूप से बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये सभी बिंदुओं पर कंटिन्यूअस है। यदि एक नंबर में पूछा जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो है वो सभी बिंदुओं पर आल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें हम ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन अगर एक मान लें हम जी ऑफ एक्स बराबर एक फंक्शन मान लें माड एक्स, और हम पढ़े हैं कि माड एक्स मॉडुलस फंक्शन मापांक फलन जो होता है वो आल रियल नंबर के लिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होता है। तो ये तरीके से सतत हो जाएगा। और दूसरे फंक्शन को एच ऑफ एक्स मान लेते हैं हम, माड में एक्स प्लस 1, ये तो मॉडुलस फंक्शन है, ये भी मापांक फलन है, ये भी आल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो एक तरीका तो ये हम दिखा देंगे भैया कि जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस है और एच ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो इनका अंतर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यदि ये एक नंबर में पूछा जाता है तो हम आसानी से इस प्रश्न का जवाब एक नंबर में दे सकते हैं। लेकिन समझिएगा जब यही प्रश्न जो है वो एक नंबर पूछा गया, 2 नंबर पूछा गया, इस तरीके से हम बता देंगे। लेकिन यही प्रश्न अगर 6 नंबर में पूछ लिया जाएगा तब कैसे करेंगे? तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, थोड़े समय के लिए यहाँ पर हमारा फंक्शन बनाना पड़ेगा, लिमिट हमको निकालनी पड़ेगी। समझिए एफ ऑफ एक्स बराबर, तो हम अपने फंक्शन की बात करें क्या क्या फंक्शन हमारा बनेगा। ये बच्चे पहले मैं इसकी लिमिट निकालता हूँ। एक बार समझिएगा ध्यान से, x बराबर 0 दिखाऊंगा, एक बार x प्लस 1 बराबर अगर 0 दिखाते हैं, x बराबर आ गया माइनस। तो लिमिट अगर हम बात करें तो लिमिट हमारी देखते हैं कितनी बनती है। ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है कहीं -1। तो यदि हम बात करें तो एक तो हमारा ये हो सकता है कि x का मान इससे छोटा होगा, यानी अगर मान लेते हैं -2, इस तरीके से जाता रहेगा। एक तो हमारी लिमिट बन जाएगी, यानी x हमारा जो है वो -1 से छोटा हो सकता है या -1 के बराबर भी हो सकता है। ठीक, एक तो हमारा ये बन जाएगा। दूसरे की बात करें तो इसके बीच में भी कुछ वैल्यू पड़ेंगी, इसके बीच भी हमारा x का मान होगा। मान लेते हैं जैसे 0.5 वगैरह हो गया माइनस का, इसके बीच में पड़ेगा। तो एक x का मान हमारा जो होगा वो -1 से तो बड़ा होगा, किंतु 0 से हमारा क्या होगा, छोटा होगा। एक हमारा x का मान है। एक हो सकता है x हमारा जो है वो पूरा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी x ग्रेटर देन 0 होगा। यानी ये 3 लिमिट हमारी बनती है। कितनी लिमिट बनती है? 3 लिमिट। तो समझिएगा ध्यान से, पहले मैं लिमिट को ही लिख देता हूं। समझिएगा ध्यान से, यदि x लेस देन आर इक्वल टू -1 होगा तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा। यदि x जो है हमारा वो -1 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, और 0 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या बनेगा। और तीसरे की यदि हम बात करें तो देख लेते हैं कि यदि x हमारा 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन हमारा क्या बनेगा। तो आप समझिएगा ध्यान से बच्चे। अब मैं आपको थोड़े समय के लिए मॉडुलस की परिभाषा बताता हूँ कि मॉडुलस, ये तो हमने लिमिट जो है वो एक बार इसको 0 दिखा के, एक बार इसको 0 दिखा के हमने लिमिट पता कर लिया। एक लिमिट हमारी हो सकती है 0 से छोटी, सॉरी -1 से छोटी, -∞ तक जाएगी। एक हो सकती है 1 से 0, ये हो सकती है। दूसरा होगा 0 से लेकर +∞ तक, और यहाँ 0 पर निकालेंगे 0 के बराबर हो सकता है। एक लिमिट हमारी हो सकती है 0 से लेकर 0 भी इंक्लूड हो सकता है, 0 से कहाँ तक जाएगी, ∞ तक जाएगी। 3 लिमिट, ये तो हमने लिमिट निकाल लिया। अब हम मॉडुलस फंक्शन की बच्चे परिभाषा पढ़ते हैं, तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब अगर हम मॉड x की परिभाषा की बात करें तो मॉड x जो है
वो हमको दो फंक्शन देता है। एक फंक्शन देता है x, यदि x हमारा जो है 0 से छोटा होगा। दूसरा फंक्शन हमको देता है x, यदि हमारा x जो है 0 से बड़ा अथवा बराबर होता है। ये होता है। तो समझिएगा ध्यान से, मैं अपने फंक्शन को डिफाइन करता हूं, समझिएगा ध्यान से। ये देखो फंक्शन हमारा क्या बनेगा, हमें ये पता चला। अगर मैं बात करूं बच्चे समझो ध्यान से, अगर कोई वैल्यू जो है, देखो यहाँ हमारा होगा 0, यहाँ होगा -1। अगर कोई वैल्यू 0 से छोटा है, अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी है, अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी है तो स्वाभाविक सी बात है वो 0 से छोटे होगा। मान लेते -1 से छोटा कौन है, -1 से छोटा -2 है। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि -1 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर ये -1 से छोटा है तो 0 से भी क्या होगा, छोटा होगा। देखो मान लेते इधर हमारा पड़ गया, ध्यान से समझिएगा, मान लेते यहाँ कहीं हमारा -3 पड़ गया। अब -3 की यदि बच्चे हम बात करें तो ये तो -1 से छोटा है। जब -1 से छोटा है तो ये 0 से भी छोटा होगा। तो हम जानते हैं कि यदि x हमारा 0 से छोटा हो तो mod x हमको कितना देता है, -x। यानी ये वाला mod x हमको कितना देगा, -x देगा। ध्यान से समझिएगा। बाकी ये माइनस जैसे था वैसे हमने लगा लिया। अब ये mod x + 1 क्या देगा हमें नहीं पता, तो हम क्या काम करते हैं, जहां जहां पर x लिखा है वहां पर मैं mod x रखता हूं। क्या हो जाएगा, mod x + 1 बराबर, यहाँ माइनस था तो माइनस, x की जगह हमने रखा mod x + 1। यदि यहाँ था x तो x की जगह हमने लिखा x + 1 लेस देन 0। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम क्या काम करते हैं, इस x को चाहिए तो ग्रेटर देन या लेस देन में हम दोनों तरफ समान चीज या जोड़ समान चीज घटा कर करते हैं। तो हमने देखा इस 1 को गायब करना है तो हम इधर भी क्या काम किए, इधर भी 1 घटा दिए और इस साइड भी 1 घटा दिए। तो ये +1 से -1 कट गया, ये हो गया x लेस देन -1। यदि x लेस देन -1 होगा, यहाँ पर स्टेप हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो यानी कि यदि x लेस देन -1 होगा, इसको मतलब ये एक स्टेप हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, नहीं तो समझो ध्यान से। एक बार लिख ही देता है। फिर अगर प्लस की बात करें हम तो जाएगा x + 1, x की जगह में रखा, यदि x की जगह में रखा x + 1 ग्रेटर देन r = 0। तो अब समझो ध्यान से बच्चे। अब अगर हम बात करें, देखिए समझिए ध्यान से, क्या हो जाएगा x + 1 बराबर, ये बनेगा हमारा -x -1। यदि x हमारा जो है, इसको हमने देखा था कि x + 1 लेस देन 0 है, तो समान चीज हमने इधर भी क्या किया, देखो x + 1 लेस देन 0 है तो समान चीज हमने यहाँ घटा दिया, यहाँ भी समान चीज घटा दिया, तो ये कट गया। यानी x यदि हमारा -1 से छोटा होगा तो हमको कहा देगा ये, यानी x हमारा यहाँ जो है x लेस देन -1 हो जाएगा। उसके बाद समझिएगा यहाँ हमारा x + 1 बनेगा। यदि हम बात करें, देखो समान चीज यहाँ भी घटाएंगे, x + 1 घटा दिए 1 ग्रेटर देन r = 0 -1। ये +1 से -1 कट गया, x ग्रेटर देन r = -1 पर हमारा फंक्शन क्या होगा, प्लस का होगा। यानी यह हमारा जब x जो है वो इससे बड़ा या बराबर होगा तो कितना देगा, -1 देगा। तो आप समझिएगा ध्यान से, इसी को हम यूज करके फंक्शन को लिखते हैं। तो हमने देखा यहाँ x जो हमारा है वो -1 से जब छोटा होगा, जब x हमारा -1 से छोटा होगा तो ये देखिए ये हमारा फंक्शन क्या दे रहा है हमको, -x -1 देगा। यहाँ देखिए ये तुम्हारा ये वाला माइनस था, हमने इसको मझला ब्रैकेट लगा करके डायरेक्ट लिख देते -x -1 ब्रैकेट लगा देते, ये दिया हमको। उसके बाद समझेगा, अगर हम बात करें बच्चे, पहली बात तो देखिए x हमारा जब 0 से छोटा है, ये तो mod x वाली परिभाषा पर काम करेगी कि जब हमारा x से छोटा होगा 0 से तो क्या देगा, -x देगा।
यानी ये वाला मॉड एक्स क्या देगा हमको, माइनस एक्स देगा। फिर माइनस था तो माइनस, और हमने देखा कि ये x हमारा जब -1 से बड़ा होगा, देखो x हमारा जब 0 से छोटा हो गया, देखो x हमारा जब 0 से छोटा होगा तो -x देगा, लेकिन x हमारा जब -1 से बड़ा होगा तब क्या देगा, x+1 देगा। देखो यदि x हमारा -1 से बड़ा होगा, देखो x हमारा -1 से बड़ा है, तो जब x हमारा -1 से बड़ा होगा तो क्या देगा, x+1 देगा। लेकिन x हमारा यदि 0 से, देखो यहाँ 0 छोटा है, यदि x हमारा 0 से छोटा होगा तो क्या देगा, -x, और यदि x हमारा -1 से बड़ा होगा तो क्या देगा, x+1 देगा। यहाँ हो जाएगा x+1। उसके बाद यदि बात करें हम, यदि x हमारा 0 से बड़ा होगा, देखो यदि x हमारा 0 से बड़ा होगा तो क्या देगा, x ही देगा। और यदि x हमारा 0 से बड़ा है तो क्या, देखो अगर ये वाला x देगा, ये वाला भी कितना देगा, 0 से बड़ा, देखो 0 से बड़ा है अगर, -1 से बड़ा होगा तो क्या देगा हमको, प्लस का x, यहाँ माइनस था माइनस, यहाँ देगा x+1। ठीक, तो अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। f(x) बराबर, यहाँ हो जाएगा बच्चे -x, ये माइनस माइनस प्लस का x, और ये माइनस माइनस प्लस का y। यदि x <(-1) होगा हमारा, उसके बाद समझिएगा हो जाएगा -x -x-1। यदि हमारा जो है x जो है वो -1 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा x -x, ये हो जाएगा -1। यदि x हमारा जो है वो 0 से का होगा, बड़ा होगा अथवा बराबर होगा। तो यहाँ समझिए ये -x से +x कटा, यहाँ ये +x से -x कटा, तो फंक्शन हमारा क्लियर जो आया वो आ गया हमारा 1 यदि x < -1, और हो गया हमारा -2x, एक ही मान -2x -1 यदि x हमारा जो है -1 से बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ये देखो यहाँ ये किसी बात पर ध्यान देना, इसी पर कंफ्यूजन मेरे बच्चों को पैदा होता है। जब x हमारा 0 से छोटा है, जब x हमारा 0 से छोटा है तो -x देगा, ये -x हो गया। जब x हमारा -1 से बड़ा है, जब x हमारा -1 का, ये जब x हमारा -1 से बड़ा है तो क्या देगा हमको, x+1 देगा। बाकी ये तो परिभाषित ही है और इसी की चीज। अब बाकी हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1 यदि x हमारा जो है वो 0 से बड़ा है। तो कुल मिलाकर के हमारा 2 पॉइंट निकल कर आया, एक -1 और दूसरा 0। तो हम -1 और 0 दोनों पर चेक करके बता देंगे ये कॉन्टिन्यूअस है, कितने बिंदुओं पर कॉन्टिन्यूअस है, कितने बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस है। ये जो हमने भी बताया था इसको समझ लीजिएगा, फिर यहाँ समझिएगा ध्यानपूर्वक। अब अगर हम बात करें बच्चे तो समझिएगा ध्यान से, हम निकालेंगे x बराबर -1 पर, यहाँ निकालेंगे हम LHL हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x), यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 से छोटा फंक्शन, तो 1 से छोटा हमारा फंक्शन कितना है, ये 1 से छोटा हमारा फंक्शन है 1। अब अगर यहाँ कुछ x वगैरह होता तो हम लिमिट अप्लाई करते, यहाँ आ जाएगा हमारा 1। LHL हमारा कुल मिला करके आ गया 1। अब हम RHL देख लेते हैं इसी पर। RHL की यदि हम बात करें बच्चे, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f(x), हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस -1 से बड़ा फंक्शन, ये रहा x, -1 से बड़ा x हमारा यहाँ है, फंक्शन हमारा हो जाएगा -2x -1। ठीक, तो अब अगर हम बात करें तो देखते हैं हमारा LHL की बात करते हैं। तो अब यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जाएगा -2 × x की जगह -1, फिर -1 था तो -1, ये हमारा बनेगा माइनस माइनस प्लस का 2 -1 घटा देंगे तो कुल मिला के आ जाएगा हमारा 2 में से गया 1,
यानी RHL हमारा कुल मिलाकर आ गया कितना, RHL हमारा आ गया 1। अब निकाल लेते हैं f ऑफ -1, x बराबर -1 पर फंक्शन हमारा कितना है 1 है। तो हमने देखा कि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ -1, ये तीनों आपस में कहाँ है, बराबर है। x बराबर -1 पर f ऑफ x सतत। उसके बाद समझिए अब हम लोग निकालेंगे x बराबर 0 पर, हो जाएगा हमारा LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। 0 से छोटा फंक्शन, 0 से छोटा की यदि हम बात करें तो देखो बच्चे ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा फंक्शन हमारा कितना है -2x -1। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 इंटू 0 -1, 0 माने कुछ नहीं, आ जाएगा -1। ये हमारा LHL हो गया। अब हम RHL की बात कर लेते हैं। RHL हमारा हो जाएगा बच्चे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, हो जाएगा RHL हमारा RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा फंक्शन, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा फंक्शन हमारा कितना है -1, तो हो गया -1। RHL हमारा आ गया कुल मिलाकर के कितना -1। अब निकाल लेंगे हम लोग f ऑफ 0, x बराबर 0 पर फंक्शन हमारा कितना है -1। तो हमने देखा LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0 हमारा हो जाएगा, यानी कि x बराबर 0 पर f ऑफ x सतत। यानी यदि हम बात करें तो इस फंक्शन में असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये अगर बात करें तो मापांक फलन, यदि मापांक फलन कि नहीं, मापांक फलन हम जानते हैं कि सभी बिंदुओं r रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है, तो उनका अंतर भी करेंगे तब पर भी कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। क्या लिख देंगे, अतः f ऑफ x सभी वास्तविक, क्या ऐसे लिख दिया आसान तो नहीं, अतः f ऑफ x का कोई भी बिंदु असांतत्य नहीं है, यानी किसी भी बिंदु पर असांतत्य डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो इस क्लास में या इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 33 और 34 को सॉल्व कर लिया है, साथ ही साथ इस एक्सरसाइज को समाप्त कर लिया है। बाकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले एक्सरसाइज पर होगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।